मैट्रिक्स, यानी कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा क्या है वो, मैट्रिक्स यानी कि अवयव। ओके, और अवयव में जो दिया था उसका पहला क्वेश्चन हमारा था क्या कि अवयव ए बराबर इन ब्रैकेट 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 रूट का 3 1 माइनस का 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना था हमें, निकालना है यहाँ पे पहला नंबर दिया है अवयव की कोटि निकालना है, दूसरा नंबर है अवयवों की संख्या निकालना है, और तीसरा नंबर अवयव A13 A21 A33 A24 A23 का मान निकालना है। ओके, हमारा मेन क्वेश्चन ए है। ओके, अब देखिए पहला नंबर निकालते हैं। पहला पॉइंट क्या निकालने के लिए बोला गया है, अवयव की कोटि निकालने के लिए बोला गया है। देखिए पहला पॉइंट में देखते हैं अवयव की कोटि निकालने के लिए बोला गया है, देख लेते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, बट अगर समझ जाएंगे तो एकदम आसान है। ओके, अब देखिए देखते हैं क्या, पहला देखते हैं क्या पहला में निकालना हमें कि अवयव में दिया है, अवयव में क्या क्या दिया है हमें, पंक्ति की संख्या। पंक्ति को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रो। ओके, तो बताइए कि इस जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में कितने रो हैं। आपको पता है कि ये जो पहली लाइन है इसको बोलते हैं रो, ये दूसरी लाइन इसको बोलते हैं तीसरी रो, दूसरी रो इसको बोलते हैं हम लोग तीसरी रो। तो इसमें टोटल कितनी रो हैं, 3 रो। तो पहले हम लोग 3, यहाँ पे रो को ही हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, तो पंक्ति की संख्या कितनी हो गई, 3। अब देखिए स्तंभ में समझते ही है ना, जैसे खंबे होते हैं उसको बोलते हैं स्तंभ, खंबे को। तो स्तंभ देखिए 1 2 3 4। ओके, तो टोटल कितने स्तंभ हो गए, 4 स्तंभ हो गए। तो देखिए स्तंभ की संख्या कितनी हो गई, 4। और हमसे पूछा गया था कि अवयव की कोटि निकालने के लिए पूछा है हमसे क्वेश्चन में। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इसलिए अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, यहाँ से अवयव की कोटि कितनी हो जाएगी, पहले लिखेंगे हम लोग किसका, पंक्ति का लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस करके स्तंभ का लिखते हैं, मतलब रो इंटू कॉलम। ओके, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 4। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में क्या निकलने का बोला गया था, यानी कि सेकंड नंबर में बोला था हमसे कि अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होगी। ओके, अवयव में अवयवों की संख्या पूछा हुआ है। अगर इस तरह से क्वेश्चन कहीं भी पूछ ले तो जो अवयव की कोटि निकालेंगे उसको आपस में गुणा कर देंगे, वही हमारे क्या हो जाएगा, अवयव के अवयव निकल कर आ जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति की संख्या एक क्वेश्चन में देख लीजिए, पंक्ति की संख्या 1 2 3 3 गुणे स्तंभ की संख्या 1 2 3 4। देखिए 4, अब आपस में गुणा कर देंगे, इसको आ जाएगा 12, और 12 भी हमारा क्या है, अवयव में अवयवों की कुल संख्या। या फिर अगर चाहेंगे तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया था हमारा अवयव दिया था ए बराबर करके, इसमें टोटल कितने अवयव हैं, इसको काउंट करेंगे तो वही चीज़ आएगी, 12 ही आएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 आएगा ही। ओके, किसी भी तरह से लगाइए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला था कि A13 का मान, A21 का मान, A31 का मान, मतलब अवयवों का मान निकालने के लिए बोला गया था। ओके, तो देखिए इसमें A13 का मतलब समझते हैं, A13 का मतलब होता है कि इसका जो पहला नंबर होता है उस पहले जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग रो, और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं कॉलम। तो और रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और कॉलम को हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्तंभ। तो रो की वैल्यू कितनी है, 1, और कॉलम का मान कितना है, 3। तो यहाँ देखिए मान निकाल सकते हैं, मतलब कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति कौन, मतलब पहली पंक्ति ये हो गया, और तीसरा स्तंभ मतलब 1 2 तीसरा स्तंभ भी आ गया। पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ पे कौन सा मान है, यहाँ पे 19। तो हमारा 19 देखिए यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया था कि A21 का मान निकालने के लिए। तो A21 का मतलब इसमें दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखिए क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड रो, तो सेकंड रो पहली रो दूसरी रो। ओके, दूसरी रो हम ढूंढ लिए। अब उसके बाद बोला गया कि पहला स्तंभ होना चाहिए, तो पहला स्तंभ कौन है, यही तो है हमारा। तो 35 देखिए यहाँ पे आंसर है। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया क्या कि A31 का मान, देखिए हमसे पूछा नहीं था लेकिन हम A31 का मान निकाल लेते हैं। ओके, देखिए A31 का मान देखिए निकालना है, तो A31 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो A3 का मतलब है कि तीसरी रो पहला कॉलम। तीसरी रो देखिए, तीसरी रो कौन, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो,
तीसरा रो हो गया, और पहला कॉलम यही है, और देखिए यही तो आ रहा है हमारा कॉमन में, तो इसी को हम देखिए हमारा क्या हो जाएगा, √3 देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोला क्या है कि A33 का मान निकालने को बोला गया है। तो A33 का मतलब है कि तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो देखिए पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, ओके, और तीसरा कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम देखिए ए है, और तीसरी रो ए है, पहला कॉलम तीसरी कॉलम ए है, तो मैथ्स का 5 देखिए आंसर आ गया यहाँ पे। अब देखिए A24 का मान पूछा है तुम्हारा, दूसरी रो चौथा कॉलम दूसरी रो चौथा कॉलम कितना 12, देखिए 12 आंसर आ गया। अब A23 मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो ए हो गई, तीसरा कॉलम कौन सा, यही तो होगा हमारा पहला दूसरा तीसरा कॉलम, 5/2 देखिए आंसर आ गया 5/2। ओके, थैंक यू।